शोहर के फौत होने के बाद 16 साला दीवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बस्तर पर सलाने लगी। कुछ दिनों तक मैंने हाथ पैर जोड़कर गुजारा किया, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सूते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम बशरी है और कुछ दिन पहले मेरे शोहर इस दुनिया से रखस्त हो गए। मेरे घर में न कोई सास थी और न ही नंद। शोहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता इनका छोटा भाई मैसून था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसून को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था, लेकिन मैसून मुस्तकबल में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दीवर मैसून मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तुम्हारा दी तुम्हारे लिए मुहर्रम नहीं है, इससे फासला रखा करो, कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा, अभी से उसे आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर इजाज़त न आए। उम्मी की बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो मैसून के बारे में बड़ा सोचती हैं और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता, लेकिन आज मैं बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शोहर इस दुनिया से चले गए थे, मेरी आंखों से आंसू फिर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शोहर मुझे अपने 16 साला भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा दी मैसून अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा होने लगा। बाहर से मैसून की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। मैं हचकचाते हुए दरवाज़ा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की मां नजर आने लगी। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। उसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत से नजरें चराते हुए पूछा और एक हाथ में थैला पकड़े हुए था जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूं भूखी न रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थीं। मैसून ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज़ आप इस घर से मत जाएं। उसकी बातें बहुत जज्बाती थीं, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है कि आपको वहाँ नहीं सोना चाहिए। अब गांव में सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया है और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मैसून ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी बात ठीक लगी। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चली गई। हालांकि इससे पहले वो मेरे शोहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। जाहिर है मैसून 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थीं, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत हो सकती थी। कमरे के अंदर मैसून के हाथों में मेरी कीमती ज़ेवरात देखकर मेरा दिल धड़क गया। मैंने जवाहरात एहतियात से ताले में बंद करके रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैसून तक कैसे पहुंच गईं? ये सब मेरे लिए बहुत ही हैरानकन और धचका देने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही उस बारे में मैसून से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाए हुए चावलों की वजह से मेरी आंखों पर नींद छा गई हो। मैंने दिल में सोचा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गईं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो।
میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں تھا۔ پھر بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں مونسون کے لائے ہوئے چاول کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ آخر مونسون ایسا کیوں کرتا ہے، اسے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی۔ جب میں آنکھیں ملاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے میسون کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ اس نے پوچھا، بھابھی کیا آپ رات کو جلدی سو گئی تھیں؟ آپ کو اچھی نیند آئی تھی نا؟ میں نے تیز جواب دیا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی تھی۔ وہ فوراً بولا، تو کیوں نہ آئے؟ میں نے آپ کے چاولوں میں نیند والی گولی ملا دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی، تو اس نے کہا کہ تم ان کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام کرے گی، وہ سو جائیں گی۔ میں حیران رہ گئی کہ میسوان اتنی خراب حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے سختی سے کہا، میں سہن، تم ایسا کیسے سوچ بھی سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے۔ وہ فوراً بولا، نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں آپ تازہ دم لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پی لیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، تم نے اس میں بھی کچھ ملا دیا ہے کیا؟ وہ فوراً بولا، اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی اچھی نیند کے لیے گولیاں ڈال دی تھیں۔ بھابھی اگر آپ کہیں تو یہ چائے میں خود تمہارے سامنے پی لیتا ہوں، بلکہ ہم دونوں آدھا آدھا پی لیتے ہیں۔ پھر میسون نے اسی کپ سے چائے پی کر مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ جب میں اپنے چھوٹے بھائی اور میسون کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ آج میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، جانچنا چاہتی تھی کہ میرے خاموش رہنے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ البتہ آج میں نے جو کچھ اس کے کمرے میں دیکھا تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر نہ مت بھولیں۔ شکریہ۔